स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा नवमी की जो तिमाही परीक्षा है उसके ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह ब्लूप्रिंट तिमाही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 2026-27 कक्षा नवमी गणित त्रैमासिक जो परीक्षा है उसका हम ब्लूप्रिंट यहाँ पर एक चार्ट के रूप में बना रहे हैं। आप इस चार्ट के हिसाब से तैयारी करते हैं तो आपके निश्चित ही 75 में 75 अंक आएंगे। जैसा कि पहला जो दिया है क्रमांक 1, जिसमें ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स है, इसमें बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे 3, रिक्त स्थान यहाँ से 4 आएंगे, सत्य सत्य 4 आएंगे, सही जोड़ी 4, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर 4, 2 अंक के 6 प्रश्न आएंगे ब्रिज कोर्स से, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार से कुल जो प्रश्न है आने वाले, ये वाले जो प्रश्न है ये कुल 8 प्रश्न होंगे और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों और ये आंकिक प्रश्नों को मिलाकर टोटल जो है ब्रिज कोर्स से आएगा 38 नंबर का। उसके बाद में अध्याय 1 है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सही विकल्प 1 नंबर का जाएगा, रिक्त स्थान यहाँ से नहीं आएगा, सत्य सत्य 1 आएगा, सही जोड़ी 2, एक वाक्य में 1 और 2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार से अध्याय 1 से कुल 4 प्रश्न होने वाले हैं और सभी ऑब्जेक्टिव और आंकिक प्रश्नों को मिलाकर अध्याय 1 से कुल 16 नंबर का आएगा। इसी प्रकार से अध्याय 2 बहुपद है। बहुपद में बहुविकल्पी प्रश्न 1, रिक्त स्थान 1, सत्य सत्य 1, सही जोड़ी यहाँ से नहीं है, एक वाक्य में उत्तर 1 और आंकिक प्रश्न जो है तो यहाँ 2-2 अंक का 2 प्रश्न आएंगे, 3 अंक का एक आएगा और 4 अंक का एक। इस प्रकार से कुल यहाँ प्रश्न 4 होंगे और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को और आंकिक प्रश्नों को मिलाकर इस अध्याय से कुल 15 अंक का पूछा जाएगा। इसी प्रकार से अध्याय 3 निर्देशांक की ज्यामिति, इसमें से सही विकल्प 1, रिक्त स्थान 1, सत्य असत्य यहाँ से नहीं आ रहा है, सही जोड़ी नहीं आ रही है, एक वाक्य में उत्तर नहीं आ रहा है, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 3 अंक का यहाँ से नहीं है, 4 अंक का भी नहीं है। यहाँ से कुल 2 प्रश्न है और इस अध्याय से कुल मिलाकर पूछा जाएगा 6 अंकों का। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों का योग देखेंगे तो ये बहुविकल्पी प्रश्न जो कि कितने हो जाएंगे 6। प्रश्न क्रमांक 1 में बहुविकल्पी प्रश्न होता है जो कि 6 प्रश्न होंगे 6 अंक के। रिक्त स्थान यहाँ पर भी देखेंगे 4, 5 और 1 6, तो रिक्त स्थान यानी प्रश्न क्रमांक 2, यह भी 6 प्रश्न 6 अंकों के हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या रहेगा, सत्य असत्य, जिसमें कि ये टोटल 6 प्रश्न होंगे 6 अंकों के। सही जोड़ी में प्रश्न क्रमांक 4 जैसे कि है, इसमें भी 6 प्रश्न 6 अंकों के होंगे। उसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, इसमें भी 6 प्रश्न 6 अंकों के होंगे। इस प्रकार से यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए हमारे 1 2 3 4 5, यानी 30 नंबर की ये हो गए, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद में 2-2 अंकों के सवाल, तो ब्रिज कोर्स के हो गए 6, अध्याय 1 से 2, अध्याय 2 से 2 और अध्याय 3 से 2। इस प्रकार से कुल 12 प्रश्न, 12 कोड़ी तो 2 बोले तो कितने नंबर का हो जाएगा, ये 24 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे जो कि 3-3 अंकों में पूछे जाते हैं, तो 3 तिया 9 और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हो गए 4 तिया 12। इस प्रकार से कुल जो प्रश्न है आंकिक प्रश्न 18 और 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऐसे मिलाकर टोटल 23 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे प्रश्न पत्र में होते हैं और सभी 23 ऑब्जेक्टिव और आंकिक प्रश्नों को मिलाकर कुल हमारा जो प्रश्न पत्र आएगा वो आता है 75 अंक का। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तिमाही परीक्षा में तो निश्चित ही आपके 75 में 75 अंक आना ही है। तो आप ध्यान से इस चार्ट को बना लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपने कक्षा 9वीं और 10वीं गणित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से
सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष सर को सब्सक्राइब करें।